Mr. Jitendra Patwari ji. He is a founder and director of Benito Life Solutions Private Limited. It is a leading authority on holistic well-being, spirituality, and self-discovery. He is renowned for his pivotal work in Chakra Samhita and global lectures on chakras. So, Mr. Patwari ji, please welcome on stage. हेलो, गुड आफ्टरनून। चक्रों के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को जिस प्रकार का ग्रुप देख रहा हूँ, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन तो सबको होगी। आई डोंट हैव एनी डाउट कि सब किसी को आइडिया नहीं है कि 7 चक्र है वगैरह। यहाँ कहने का मतलब नहीं है, बिकॉज मोस्टली द पीपल आर फ्रॉम हीलिंग कम्युनिटी। जो कहना चाहता हूँ, इसके पहले ये कहना चाहता हूँ, शायद चक्रों का पूरा इम्पोर्टेंस हम नहीं समझ पाए हैं। Whatever comes in life from birth to death, I am repeating, anything coming in life from birth to death is covered under 7 chakras only, major 7 chakras. There are many other chakras, but we are talking of 7 because we can take the photographs of 7 chakras, Killian camera. लाइफ में जो भी हो रहा है, पर्सनालिटी, हेल्थ, इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी, सबको पता है कि लाइफ के 3 पार्ट है, माइंड, बॉडी एंड सोल। वो तीनों के तीनों फुली कवर्ड ये तीनों के अंदर ही है। तो पहले तो ये पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इम्पोर्टेंस टू गिवन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मैं कैसे इस फील्ड में आया वो 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। I was completely a logical person, nothing to do with energy work. I'm talking of 1998, not right now. योगासन वगैरह करता था only for physical thing, and that I was doing right since I was 15 years. जब योग का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था तब। In 1998, I had herpes zoster infection on my tongue, and that took toll of my 7th nerve. And I'm not going into the details, but it's called Ramsay-Hunt syndrome, and you'll understand that the best doctors in India, I was living in Bhavnagar in those days, I was getting transferred to various places, उस टाइम पे भावनगर में था, तो वहाँ से अहमदाबाद, बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर सिंगल was considered to be an authority, सबके पास आया, सब ने बोला आप ज़िंदगी में रिकवर नहीं होंगे। लंदन के एक टॉप न्यूरोसर्जन वो बोला आप ज़िंदगी में रिकवर नहीं होंगे, एंड इट इज़ अ हॉरिबल कंडीशन। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि 7th नर्व यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो वो 7th नर्व ही मोटार नर्व है, मूवमेंट भी वही देता है। यहाँ से आप खाना नहीं खा सकते हो, आँख आपकी पूरी की पूरी ओपन, पफ अब तो बोल भी नहीं पाते बिकॉज द लिप्स गेट कनेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसी कंडीशन थी। किसी ने मुझे, मेरे बॉस ने मुझे बताया कि आप रेकी करो, तो उस टाइम का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था 1998 का, उन्होंने जो समझाया मुझे कि ऐसी एनर्जी होती है वगैरह, मैंने मन में बोला ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। बट मेरे बॉस थे, मेरे अच्छे के लिए कह रहे थे, सुन लिया। और उन्होंने जो भी एग्जाम्पल दिए वो हमारी, आई वॉज विथ स्टेट बैंक, हेड ऑफिस में था, और वही लोग थे हमारे जिन्होंने एग्जाम्पल दिए वगैरह हमारे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रेकी में गया। अल्टीमेटली जब रेकी के अट्यूनमेंट्स लिए तब भी मुझे कुछ हुआ नहीं, मैंने हंस दिया कि वो ब्लो करके वो चला गया मास्टर। दैट वाज माय रिएक्शन। 2-3 दिन के बाद में हाथ में से वाइब्रेशंस निकलने चालू हुए, मतलब वार्मथ निकलनी चालू हुई, एंड देन आई रियलाइज ही वाज सेइंग कि जहाँ से तकलीफ होगी जिस साइड में से, उस साइड में से पहले हीट वेव्स जैसा निकलेगा। सो दैट स्टार्टेड द जर्नी। और आगे नहीं जाता हूँ, लंबी बात है वो, लेकिन वहाँ ख़त्म करता हूँ कि पफ व बोलने की बात तो बाद में रही। देन एट द टाइम केम दैट फॉर 8 days आई कुड एड्रेस a gathering, a global gathering of 60,000 people, 60. That was at Rajkot in 2005. Or fortunately, as Madam had very rightly mentioned in the morning, that we all are channels
कोई छोटा चैनल, कोई बड़ा चैनल, कुछ ना कुछ कोई करवाता है. So that way I could become a medium in spreading meditation to nearly 100,000 people after that. तो 25 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरे खुद पर किया हुआ हर मोरालिटी का, यहाँ जो डिस्कस हो रही है वो भी, यहाँ जो डिस्कस नहीं है वो भी, वो सबका क्रक्स दैट इज इन चक्र संहिता. सो हर एक चीज इसमें लिखी है. So that is something about how I came into this field and how the chakra healing could bring me to another forum, a totally different forum, कि जहाँ मैं मानता भी नहीं था. ओके, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, सब जानते हैं तो भी. मेजर पार्ट है लाइफ का एनर्जी का. एक वन इज कुंडलिनी. कुंडलिनी इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, जिसका हम 7-8% यूज करके जिंदगी निकाल देते हैं. अगर थोड़ा भी ज़्यादा यूज़ कर ले, 7-8 के बजाय 15% भी यूज़ कर ले, then obviously everything will be very different. कुंडलिनी अवेकनिंग 100% की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम एक लेवल पे बात कर रहे हैं. नाड़ी जो चाइनीज़ में मेरिडियन बोलते हैं, हमारे में नाड़ी इंडियन सिस्टम में बोलते हैं. दे आर दी एनर्जी चैनल्स, जिसमें से एक एनर्जी का स्टोर हाउस हुआ, दूसरे एनर्जी की चैनल्स हुई. एंड देन चक्र कि जो ट्रांसफॉर्मर से जो कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं उसको अलग अलग जगह पे नाड़ी के थ्रू डाइवर्ट करते हैं. और जब हमारी थिंकिंग पैटर्न डिस्कम्फर्टिंग बन जाती है, आई विल नॉट यूज द वर्ड नेगेटिव, बट डिस्कम्फर्टिंग बन जाती है, तो धीरे धीरे वो एनर्जी लेने की और हमारी थॉट पैटर्न से जो एनर्जी बाहर जाती है, जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, वो बाहर भी तो निकलनी चाहिए ना. नेगेटिव मैंने गलती से यूज़ कर दिया तो डिस्कम्फर्टिंग एनर्जी से, तो वो प्रोसेस कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है. तो जैसे हमारी किचन की सिंक ब्लॉक हो जाती है, इस तरह ये चक्र भी धीरे धीरे कभी कभी इसमें ब्लॉकेज आना. सो दैट इज अंडर एक्टिव चक्र. यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ. ज़्यादातर लोगों का आज तक मेरे पास सवाल ये रहा है, कभी बात करते सुनो तो भाई मेरा ये चक्र डेड है, या तो मेरा ये चक्र अंडर एक्टिव का ब्लॉकेज है, वही वर्ड यूज करते हैं. बट देर आर 2 सिचुएशंस, वी शुड यूज द वर्ड बैलेंस्ड, क्योंकि अंडर एक्टिव भी हो सकता है, ओवर एक्टिव भी हो सकता है. ओवर एक्टिव होता है तो उसके अलग सिचुएशन होती है, अंडर एक्टिविटी अलग सिचुएशन होती है. जैसे सुबह सुबह में लोहिया साहब ने बताया था क्यूरोलॉजी. सो अल्टीमेटली इफ द चक्रास आर बैलेंस्ड, देन कोई ना कोई क्यूरोलॉजी की कोई ना कोई सिस्टम आ जाएगी, एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड. जो अलग अलग थियरीज इसमें हो सकती है. राइट नाउ 7 चक्र हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल पे जाएंगे. एक ताइची की ही एक एक्सरसाइज है, पहले ये भी कर लेंगे हम, बाद में हम आगे बढ़ेंगे. टाइम कम है तो प्रैक्टिकल पार्ट पहले ले लेते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो जिसको ज़्यादा डीप में जाना है वो सब चक्र संहिता में बहुत सारी चीज़ है, मैं बाद में बात करता हूँ. इन किसी के पास बुक है भी, इसमें मेरी गुजराती बुक के 6-7 रीडर्स भी आए हैं, तो एक तो राजकोट से भी आए हैं, तो इन लोगों को पता है कि क्या क्या है क्या नहीं वगैरह. वो बात नहीं करते हैं. प्रैक्टिकली हर रोज़ 1 मिनट देने से भी 5 चक्र पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आती है. ऐसी एक एक्सरसाइज है, इट इज़ कॉल्ड जिंजी दूली. तो हम जिंजी दूली करेंगे. जिनको लेग्स की कोई तकलीफ नहीं है, जिनको लेग्स की कोई तकलीफ नहीं है, वो प्लीज़ खड़े हो जाए. बहुत छोटा सा काम है. एक पाँव पे इस तरह 15 सेकंड खड़ा रहना है, बाद में दूसरे पाँव से, बस इतना है, दूसरा कोई बड़ा काम नहीं है. बट दैट विल बी अफेक्टिंग 5 चक्रस. कैसे मैं बाद में बताऊंगा. राइट, वी आर डायरेक्टली गोइंग टू द प्रैक्टिकल. राइट, देख लीजिए पहले एक बार जरा. ये एल शेप बनना चाहिए. राइट, पाँव ऐसे पीछे नहीं, ऐसे नहीं, एल शेप. दैट मीन्स ये पोर्शन है वो यहाँ उसका प्रेशर आना चाहिए. राइट, यहाँ प्रेशर आना चाहिए इस तरह से. कौन 15 सेकंड कौन खड़ा रह पाएगा? आप रह पाएंगे ना 15 सेकंड? आ जाइए जरा. दूसरे कौन 15 सेकंड एक पाँव पे खड़े रह पाएंगे? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. जिसको लगता है 15 सेकंड खड़े रह पाते हैं, प्लीज़ ऑल आर वेलकम हियर.
गिव देम एन अप्लाउज। यहाँ हिम्मत, यहाँ आने के लिए हिम्मत होती है, चाहिए, राइट। अब हम ट्राई करते हैं, मैं 1 to 15 काउंट करूँगा, पहले एक लेग से करेंगे फिर दूसरे लेग से। सपोर्ट नहीं लेना है, आप लोगों ने सपोर्ट लिया इसलिए मैंने बोला बाहर आ जाइए। नहीं, यहाँ आ जाइए, आप डांस करेंगे वरना। प्लीज 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 कम, प्लीज चेयर के पास है, बाहर निकल जाइए, काफी जगह है ना, ओपन स्पेस है हमारे पास काफी। मुझे पता है कि ये, क्योंकि मैं थोड़ा ट्विस्ट भी आएगा इसलिए, राइट। अच्छा देखिए ना, मैं स्टार्ट करता हूँ, प्लीज एवरीबॉडी विल स्टार्ट। करिए लेग, 1 2 3, एल शेप, एल शेप, पहले शेप बनाइए। एल शेप पक्का होना चाहिए आपका, पाँव पीछे जा रहा है कल्पना जी, नहीं, एल जो ये है ना इस तरह से, राइट। इनका जो है आपका मैडम का उसी तरह से, इनका ये योगाचार्य है तो इनका भी है, इनका, हाँ देख लिया, शेप देख लिया, ओके। तो अब क्या 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 करना है अभी बता रहा हूँ। अभी अभी स्लाइटली, ये पाँव की बात है, राइट, आँख का कोई काम नहीं है, तो हम आँख बंद कर देंगे, ओके। आँख बंद कर देंगे, आँख बंद करके करना है, और इसमें चीटिंग नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, लेग एल शेप में ही रखना है, आँख बंद रखना ही है, और सपोर्ट नहीं लेना है, राइट, क्योंकि हमारे लिए हम कर रहे हैं। दोनों आँख, डेफिनेटली दोनों आँख, ओके। और चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आँख प्लीज स्टार्ट, 1 2 3, एल शेप बनाइए, पहले एल शेप बना लीजिए ठीक से, बाद में आँख बंद करिए, एल शेप पहले बनाइए, एल शेप ही नहीं बन रहा है। देखिए आपका लेग किसी का पीछे जा रहा है, किसी का ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, भी भाई थोड़ा ऊपर कीजिए, हाँ। अगेन नाउ प्लीज, 1 2 3, प्लीज 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 टेक केयर, हाँ टेक केयर, मुझे पता था डांस होगा। एक मिनट छोड़ दीजिए, जरा बैलेंस हो जाइए फिर करिए कीजिए, दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, राइट। तो पहले शांति से जरा, ओके। और ये 5 में कैसे मैं बताता हूँ बाद में क्या क्या बेनिफिट्स है। चलिए आ जाइए सब, स्टार्ट, 1 2, आपका भी देखो पाँव अभी भी, हाँ, 2 3 4 5, आँख खुली है क्यों भाई, 7, आपकी भी आँख खुली है, 8, अनाउंसमेंट करते उसको कोई एक्सेप्शन नहीं है, 9 10 11 12, बराबर है बराबर है, नहीं काउंट एग्जैक्टली वही हो रहा है, हाँ मैं तो बहुत सी बार करवाऊँ, ये सब पुराने कर चुके हैं ऐसे, इसलिए ये सब पुराने कर चुके हैं इसलिए बैठे हैं ऐसे, हाँ। वंस अगेन ऐसा नहीं चलता है, हाँ। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई चेयर नहीं पकड़नी है, 13 14 15। अभी देखिए, अभी चेक कीजिए, पहली बार है, चलो गलती माफ। अभी दूसरे लेग से करेंगे, दूसरा लेग से करेंगे तब सोचिए कि इसकी इफेक्ट कहाँ कहाँ आ रही है। 7 चक्रों की पोजीशन हमें पता है, राइट। मूलाधार कहाँ है, जहाँ 2 लेग्स ज्वाइन होते हैं, राइट, इसी के लिए मूल बंध बोलते हैं ना, वही पॉइंट पे। इसके बाद सेक्राल चक्र, यानी जेनिटल से थोड़ा ऊपर सेक्राल चक्र, देन नाभि चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र। तो वहाँ कहाँ कहाँ इफेक्ट आता है वो साथ में देखिए, आपको करने के लिए थोड़ा उत्साह रहेगा, इसलिए बता रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है। ये अभी ठाकर साहब आए थे ना 81 ईयर्स के, इस तरह एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एजिंग प्रोसेस। सेकेंडली आजकल जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चला है अल्जाइमर का, तो वो अल्जाइमर बहुत अवॉइड कर सकते हैं इसके हिसाब से। ये करेंगे तब पता चलेगा कि नीचे के तीनों चक्र पे इफेक्ट आती है। तीनों चक्रों के कोई डॉक्टर के साथ कनेक्शन है। दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जितने भी गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है उसी के डॉक्टर से,
एलोपैथी के हिसाब से सोचे तो, राइट. देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 50% ऑफ द पीपल आ गए क्योंकि गायनेक सब इसके हो गए, अपार्ट फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देन रूट चक्र, नीचे के लेग्स के जो भाग आ गए, ओवरवेट, मैम ने सुबह बताया था स्केलेटन स्ट्रक्चर, वो भी उस रूट चक्र का है, तो वो सब भी इसके आ गया. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है अगर रेगुलर करे तो. आज यहाँ आके करे बाद में नहीं करे तो नहीं. हमारा ग्रुप, मेरा जो ये इसका ग्रुप है, इसमें कम से करीबन 1000 लोग हैं. तो वो ग्रुप में भी किसी ने अभी डाला था कि आप लोगों ने कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, एक गांधीनगर की एक लेडी ने कि मैंने 30 दिन से चालू किया है, मेरा टोटल कॉन्स्टिपेशन गया. सेकेंडली मुझे कुछ नींद का लिखा था. तीसरा सबसे बड़ा उसने ये लिखा था कि मैं पहले फ्रीज के पास जाती, सी इज़ अराउंड 60 ईयर्स, तो फ्रीज के पास भी जाती हूँ तो बाद में भूल जाती हूँ कि किसके लिए आई थी. और आज की सिचुएशन ये है कि मार्केट में भी जाती हूँ तो क्या लेने जाना है सब कुछ याद होता है. एंड सबसे ऊपर कोई कुछ भी बोले मैं इतनी शांत रह पाती हूँ कि जो कभी नहीं थी. कंप्लीटली वाद प्रकृति लेडी थी वो, मैं तो बहुत सालों से पहचानता हूँ. तो वो अगर ऐसा लिखे तो दैट इज़ एन एक्सट्रीम, बट शी डिड इट सिंसियरली. एक मेरा गांधीनगर में लेक्चर था, कोई इसमें से आया शायद, यहाँ सी वॉज देयर, तो उसी लेक्चर में वो भी थी, उसने सुना था, उसने कंटिन्यू रखा. तब भी मैंने ये करवाया था. लेकिन सब कर नहीं पाते तो करना इम्पोर्टेंट है. जैसे अभी अभी भरत कुमार जी ने बताया, करना दैट इज इम्पॉर्टेंट, इजंट इट. कुछ भी करे लेकिन कुछ करे, राइट. कुछ करना चाहिए और हमारे लिए कर रहे हैं. अभी दूसरा लेग मैं भूल नहीं गया हूँ, दूसरा लेग का करना है, तो अब शांति मत रखिए. अभी दूसरे लेग से करेंगे और दूसरे लेग में ध्यान रखेंगे कि यहाँ नीचे क्या इफेक्ट हो रहा है वगैरह, कहाँ हो रहा है. और आँख बंद की इमीडिएटली वहाँ, दैट मीन्स ये दोनों चक्र आ गए, ये पूरी न्यूरो सिस्टम आ गई टोटली. तो ये पूरा पिट्यूटरी पेनियल ग्लैंड वो दोनों का आ गया. तो प्लीज़ एक बार कर लेते हैं फिर से दूसरे लेग से. इस बार लेग बदलेंगे. और जो लोग चीटिंग कर रहे हैं वो, आपका हाथ चेयर पकड़ के हो ऐसा नहीं, आपका लेग एल शेप नहीं बन रहा है, हाथ कैसे भी रखो आप, सपोर्ट नहीं बस. बाकी आप हाथ ऐसे रखो ऊपर रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप आँख खुली रखते थे, आँख मत खुली रखिए. तो फिर कहाँ हुआ. अगर एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते हैं, कोई एक छोटी सी एक्सरसाइज है, सी 15 सेकेंड एवरी डे आदत पड़ जाएगी. इट इज़ लेस देन 1 मिनट डेली. कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी के पास भी इतना टाइम तो होगा, isn't it? So we'll do with the another leg now. Please start. नमिशा में हिम्मत करो. Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 5 सेकंड वेट कर लीजिए. अब जो कर रहे हैं हम, मैं नहीं खाली बोलता रहूँगा, आप अपने हिसाब से कितनी सेकंड कर पाए विदाउट चीटिंग वो देख लीजिए. दैट इज द लास्ट पार्ट, देन यू विल बी एबल टू गो, राइट. आपको जो चाहे वो कितनी सेकंड कर पाते हो अपने हिसाब से, लेकिन विदाउट चीटिंग. चेयर पकड़ना बंद कीजिए. हाँ भाई, इसलिए बोल रहा था बाहर आ जाइए, राइट. नहीं, इन्होंने पकड़ा, आपकी नेबर ने पकड़ा, मेरा ध्यान है. ओके, चलिए वंस अगेन लास्ट 15 सेकेंड्स. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी लोग चीटिंग कर रहे हैं, 10 11 12 13 14 15. मेरी वाइफ ही चीटिंग कर रही है, दूसरों को क्या बोलूं. ओके ओके ओके, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू. हैव एन अप्लॉज फॉर सेल्फ. या
कम से कम टाइम चाहिए ना इसमें। इसमें भी अभी भी छठा चक्र का भी इफेक्ट हो सकती है। दैट इज एक्चुअली माय एक्सपीरियंस, मैंने किया है और करवाया है लोगों को। ओरिजिनल में ये पांच चक्रों पे इफेक्ट होती है, वो अनुभव था ताई ची का। अगर इस टाइम पे टंग भी बाहर निकाले तो थ्रोट चक्र भी इफेक्ट आती है। तो 6 चक्र आ गए। हार्ट चक्र के बारे में अभी मुझे फील नहीं हुआ, तो हार्ट चक्र के बारे में नहीं बता रहा हूँ, राइट? क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वही मैं बता रहा हूँ, दैट्स वाई। ओके, हम बात कर रहे थे कि लाइफ पूरी की पूरी चक्रों के बीच में आती है। तो जैसे मैंने बताया, जो पूरा हमारा सुबह में इन्होंने भी बताया था कि हर एक ग्लैंड है वो कहीं ना कहीं ये चक्रों से कनेक्टेड है। चक्र आर बेसिकली एनर्जी सेंटर्स। वाईफाई ठीक से पकड़ पाते हैं तो सब कुछ अच्छा चलता है, अदरवाइज बफरिंग होता है। बफरिंग करना है कि हमें वाईफाई बराबर सिग्नल चाहिए, या दैट इज डिपेंडेंट अपॉन अस, हाउ वी मेंटेन आवर सेल्स इन पर्टिकुलरली, नॉट फिजिकली बट इमोशनली। साइकोसोमेटिक की बात आती है तो पहले लोग बोलते थे कि 60% ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक एटसेट्रा। वो सब पुरानी बात हो चुकी। अभी जो रूट है, रूट का भी रूट कोई भी, तो वो इमोशंस है। हर एक चक्रों को इमोशन के साथ लिंकेज है, वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल दूंगा तो आपको पता चलेगा। बहुत से पर्टिकुलरली वीमेन में लोअर बैक पेन होता है, राइट? अगर आप में से किसी में नहीं है, ओके फाइन, घर में किसी के हो तो आप जरा चेक कीजिए। जिन जिन को लोअर बैक पेन है वो रूट चक्र से कनेक्टेड है, तो इनको किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी एंड पर्टिकुलरली फिनेंशियल इनसिक्योरिटी, तो इन लोगों को लोअर बैक पेन होता है। एंड फिनेंशियल इनसिक्योरिटी को अपनी वेल्थ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इवन इफ यू हैव 500 करोड़ वर्थ, आपको फिनेंशियल इनसिक्योरिटी हो सकती है। सपोज मेरी ही एक मतलब फैमिली है, हमारी फैमिली फ्रेंड है, वो लेडी डेफिनेटली देयर वर्थ इज मोर देन 200-300 करोड़, तो इनको भी ये पेन था है। तो मैंने पूछा था, इनको बहुत क्लोज है तो हम पूछ सकते हैं कुछ भी, तो हमने पूछा था कि ऐसा क्या हो सकता है आपके साथ ये मैच नहीं होता। तो उस दिन तो उसने नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया। दूसरे दिन बताया इन्होंने कि मुझे डाउट है कि मेरे हस्बैंड सब कुछ डोनेशन में दे देंगे, तो बच्चों के लिए क्या रहेगा। मतलब किसी भी प्रकार की। सेकेंडली जनरेशनली वीमेन को, बिकॉज दे वर नॉट अर्निंग ना बिफोर सम ईयर्स, बिफोर सम डेकेड्स दे वर नॉट अर्निंग, तो जनरेशनली कुछ इनसिक्योरिटी फिनेंशियली रह गई है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे दोनों में खर्च में है, हमारे दोनों के लिए हमारे पास इनफ पैसे हैं, कोई सवाल नहीं है। हम दोनों बैंक में ऑफिसर रह चुके हैं, इसमें से नहीं, और कुछ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन कभी कभी मुझे ख्याल आ जाता है कि कोई मैटर में, भाई सी इज हियर ओनली माई वाइफ, तो इसका खुद का एग्जांपल देता हूँ कि वो क्यों ऐसा खर्च में उसको मन में ऐसा हो जाता है कि यहाँ नहीं करना चाहिए, जहाँ मैं फ्रीली कर लेता हूँ। तो ये शायद जनरेशनल है इनसिक्योरिटी। इसका दूसरा भी एक रीज़न है, देवर इन ईस्ट अफ्रीका और देवर बिलियनर्स, और ये वहाँ से वापस आना पड़ा सब कुछ। ये जब 1971 में जब हुआ, सबको बाहर निकाले तब, तो वो सब छोड़ के वापस आना पड़ा। इसकी इफेक्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं घर का ही एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकेंडली, सैक्रल चक्र के पीछे जो इमोशन आती है वो है शेम। आपको कोई भी प्रकार की शर्म आएगी, और हमारे यहाँ पर्टिकुलरली इन अवर कल्चर सैक्रल चक्र के बारे में लोग बात टालते हैं। इसमें भी अगर स्पिरिचुअलिटी में गए तो 100% टालते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसकी बात भी आएगी, सेक्स की बात आएगी तो हम चुप हो जाएंगे, सोचते रहेंगे, लेकिन बात करना इसके बारे में कोई रियल गाइडेंस भी नहीं मिलेगा। अभी तो काफ़ी समय चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये है। तो ऐसे जैसे जैसे आप देख लेना, आपके टच में जो भी है, जहाँ जहाँ गायनेकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा है, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्रेशन रुक गया है ना। उसका डायरेक्ट कनेक्शन दूसरा क्या है सैक्रल का,
इसका थ्रोट चक्र के साथ कनेक्शन है, सो दैट गोज विथ गिल्ट। और दूसरा क्रिएटिविटी सैक्रल चक्र के साथ है, जितना वहाँ ब्लॉकेज आएगा इतना क्रिएटिविटी में ब्लॉकेज आएगा। तो एक सेकंड पॉइंट ये सोचना पड़ेगा, हर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजीज इसके पीछे होंगे। अगर वहाँ आपके पास कोई ऐसा है कि जहाँ आप फ्रीली एक्सप्रेस कर पाओ, कोई एक दो फ्रेंड्स भी, तो बात खत्म हो गई। तो अपने आप पता चलेगा कि कितना चेंज आ रहा है। अगेन आई एम शेयरिंग अ रियल एग्जांपल, वेरी रिसेंट एग्जांपल। और वो जो ग्रुप में ही किसी ने शेयर किया था, एक लेडी ने, और वो ग्रुप के 4-5 मेंबर्स यहाँ बैठे भी हैं, तो इनको पता है। एक सिख लेडी है, तो शी इज अराउंड 50 years, और व्हेन शी वाज 17 years एंड शी वाज एट दिल्ली, तो कभी बस में किसी ने मिसबिहेव कर लिया था, डर गई थी। वो डर इसके अंदर इतना था ज़्यादा कि 50 की एज में शी वॉज नॉट एबल टू गो अलोन। कहीं भी जाना है तो या तो उसके 22 साल के लड़के हैं वो होंगे, हस्बैंड होगा, या मदर इन लॉ होगी, या जेठानी होगी साथ में। धीरे धीरे इसने ये सब चक्रों का हीलिंग चालू किया, चक्रों का बैलेंसिंग। मेरे ख्याल से 8-10 महीने हुए ये सब करते, ओवर अ प्रोसेस ऑफ टाइम। आज की कंडीशन यह है कि कैमरा शाई की या बाहर निकलने की बात तो छोड़ो, इसकी खुद की इंस्टाग्राम चैनल है। बहुत सारी अच्छी सिंगर तो थी ही वो, लेकिन वो जो सिंगिंग था वो भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी यूट्यूब चैनल भी है। देन गुरुवाणी बहुत अच्छा गाती है, और अपनी एक व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सी लेडीज़ को वो खुद गाइड करती है। वो खाली 7-8 महीने का चेंज है, जस्ट बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग दिस सैक्रल चक्र। तो क्यों बैलेंस करना चाहिए, मैं थोड़ा बहुत से तो इसके बारे में अभी बात नहीं करता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल्फ एस्टीम के साथ उसका लेना देना है, कॉन्फिडेंस के साथ उसका लेना देना है। अगर किसी आदमी की सेल्फ एस्टीम लो हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। अगर लो हो तो इसका मतलब है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इश्यू है। एंड ऑब्वियसली तो सक्सेस भी नहीं आएगी, हर जगह जो काम करेगा वो अधूरा छोड़ देगा वो। अभी अभी बात हो रही थी ना, बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं, गुजरातीમાં કહે છે કે આરંભે સુરા પછી બેસુરા, एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है। और अगर ओवर एक्टिव है ये डाइजेस्टिव मतलब सोलर प्लेक्सस, तो वो किसी का भी इंसल्ट कर लेगा। हमारे बहुत से पॉलिटिकल लीडर है, इनके थ्रोट चक्र बहुत पावरफुल है, इनके ये चक्र भी बहुत पावरफुल है, और इसके पीछे बहुत सी बार जो नहीं बोलना चाहिए पब्लिक में ऐसा बोल लेते हैं और तकलीफ में आ जाते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, राइट। 7 चक्रों में सबसे बीच में जो है हार्ट चक्र, जो बीच में होता है उसका ऑलवेज स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है। कोई सिटी में भी, वर्ल्ड में भी देखिए, लंदन बीच में है। अमेरिका कितना भी आगे निकले, जब कोई फॉरेन एक्सचेंज की बात निकलेगी, एक्सचेंज रेट की कहीं भी, तो वो लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, इसके साथ कंपैरिजन हुआ। ब्रिटिशर्स सब जगह पहुंच गए बिकॉज दे वर इन द मिडल। तो इसलिए एक ज़माने में सब जगह पहुंच गए, पूरी वर्ल्ड पे राज करते थे। और हार्ट चक्र एक ही ऐसा चक्र है कि जो अगर रिजाइन कर दे तो फिर पुष्पक विमान आ जाता है। बाकी कोई भी चक्र में ऐसा नहीं है। सपोज ब्रेन डेड सुना है हमने, हार्ट डेड नहीं सुना ना। ड्राई हार्ट हम बोलते हैं, वो अलग बात है, बट हार्ट डेड नहीं सुना है, ब्रेन डेड तो होते हैं। दैट मीन्स बाकी कोई भी चक्र टोटली बंद हो जाए, एनर्जी सेंटर टोटली बंद हो जाए, तो भी एक हद तक तकलीफ तो बहुत होती है कोई भी चक्र में, लेकिन ये हो सकता है। तो वहाँ की इमोशन क्या है? लव। और आजकल सबसे ज़्यादा तकलीफ देखने की मिलती है वो, दैट इज़ दी लैक ऑफ सेल्फ लव। और जब हमारे में सेल्फ लव की कमी है तो ऑब्वियसली बाकी सबके प्रति भी कंप्लेंट्स आएगी, जेलसी आएगी, गुस्सा भी आएगा, सब कुछ आएगा। बेसिकली वो हमारा अंदर से बाहर निकल रहा है। हाथ में अगर चाय का कप है और मेरा किसी से टकरा गया
तो चाय गिरेगी, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी गिरेगी. एग्जैक्टली दोज थिंग्स कम आउट. 5 मिनट. ओके. विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र, थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के साथ एक तो आवाज़ की क्वालिटी, ऑरेटरी, देन सक्सेस इन लाइफ, ये सब उसके साथ है. गिल्ट, इसके जो भी लोग गिल्टी होंगे इनका विशुद्धि चक्र, और इनको थायराइड की इसके पीछे बीमारी भी होगी. आप देख लेना, आप खुद स्टडी कर सकते हैं. मन में गुस्सा है, भर के रखा है, छोड़ भी नहीं पाए हैं, तो थर्ड आई चक्र. और इसके पीछे नर्वस सिस्टम के डिजीज, जिसको आयुर्वेद वाले ज़्यादातर वात डिजीज बोलते हैं, नर्वस सिस्टम के डिजीज है सब, वो थर्ड आई के पीछे होते हैं. और वंस अगेन जो सबसे ज़्यादा चला है अभी, पर्टिकुलरली कोरोना के बाद में तो और भी बढ़ गया है. ऐसा मानते हैं कि हर 2 में से एक घर में तो एक आदमी ऐसा होगा, सॉरी 2 व्यक्ति में से एक में, हाँ ऐसा जो चालू हुआ है, दैट इज़ डिप्रेशन. WHO ने पहले बताया था 2019 में कि हर 5 में से एक व्यक्ति को ऐसा कुछ स्टडी था डिप्रेशन में है. कोरोना के बाद तो पता ही नहीं है कितना है, क्योंकि कितने लोगों ने अपने आदमी खोए, कितना इनकम खोई, कितनों की हेल्थ परमानेंट बिगड़ गई. आई इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वी ऑल नो दैट. और बोल रहे हैं कि शायद 2025 में फिर से ऐसा कुछ आने वाला है. लेट्स प्रे कि ऐसा कुछ ना हो, वरना हर एक आदमी शायद डिप्रेशन में हो. तो उसको साइकोलॉजी के साथ, मतलब उस जितने भी साइकियाट्रिस्ट है वो सब ये हमारे क्राउन चक्र के डॉक्टर्स है. राइट. ओके. नाउ मीन ये तो लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, और ऑब्वियसली 25 साल, और मैं सुबह में वैसे ही सोच रहा था कम से कम इस सब्जेक्ट में 10,000 घंटे दिए हैं मैंने, कम से कम. वो 20-25 मिनट में बता तो नहीं सकता. चक्र संहिता के कंटेंट्स के बारे में आपको जस्ट बता देता हूँ क्या है. द बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट सेक्शन इज फॉर वेरी नोविस, कि जिनको कंसेप्ट ही नहीं पता है, ओरा, कुंडलिनी, नाड़ी, चक्र, 4 चैप्टर्स. इसके बाद में 7 चक्रों के 14 चैप्टर्स. एक चैप्टर जो आएगा, सपोज 5th चैप्टर आएगा रूट चक्र का, तो इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी. लाइक अच्छा, जैसे पृथ्वी के भी चक्र होते हैं, तो पृथ्वी का ये चक्र कहाँ है, हमारे शरीर में स्थान कहाँ है, कौन से बॉडी के ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है, कौन सी ग्लैंड से कनेक्टेड है, अगर ओवर एक्टिव है तो क्या हो सकता है, अंडर एक्टिव है तो क्या हो सकता है, फिजिकली क्या हो सकता है, इमोशनली क्या हो सकता है, सोशली क्या हो सकता है. ऑल दोज थिंग्स आर इन द फर्स्ट चैप्टर. 6th चैप्टर होगा तो सपोज रूट चक्र का ही, तो इसमें वेरियस हीलिंग मोडालिटीज विल बी देयर, एंड दे ऑल आई रिपीट, दे ऑल आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन माई सेल्फ इन 25 ईयर्स. तो वहाँ से शुरू होगा कि भाई कलर थेरेपी क्या है, सिंपल कलर थेरेपी, इसके उस चक्र के लिए कलर थेरेपी क्या है. इसके बाद में डाइट, कौन सा डाइट उस चक्र के लिए होना चाहिए, कौन सी योगासन कौन सा योगासन नहीं कर सकते तो कौन सी मुद्रा कर सकते हैं, देन कौन से क्रिस्टल्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, अरोमा थेरेपी कौन सी यूज़ कर सकती है, इस चक्र के लिए कौन सा अफर्मेशन होगा, कौन सा विजुअलाइजेशन होगा, एंड देन इस चक्र के जो एलिमेंट है उसका मेडिटेशन कैसा होगा, इस चक्र का स्पेसिफिक कोई मेडिटेशन होगा, तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बाद में एक मेजर पार्ट होगा, वो है साइकोलॉजिकली कौन सा पार्ट, कौन सी थॉट पैटर्न के पीछे ये सब हुआ है और उसको कैसे रिवर्स करना. बिकॉज आई वॉज अ फैकल्टी विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर मेनी ईयर्स, एंड साइकोलॉजी वॉज ऑलवेज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो मैंने ये सब काफ़ी लोगों से, मतलब 15 साल का था तब से ये सिगमंड फ्रॉइड भी पढ़ता था, तो ये सब जो भी साइकोलॉजी का वो इसमें, और लाइव पीपल के साथ जो अनुभव हुआ वो सब इसमें डाला है. तो 14 चैप्टर्स वो हुआ, दैट इज 2nd सेक्शन. देन इसके बाद का जो चैप्टर है, एक 3rd सेक्शन, इसमें 3 चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर इज थॉट्स की और हमारे वर्ड्स की पानी पर क्या इम्पैक्ट है. किसी ने भी जापानीज साइंटिस्ट का बताया था, डॉक्टर मसारो इमोटो. I was in touch with him since 2003. He is no more now, since 2014. तो 70% of the body is water. तो बॉडी साइंटिफिकली वाटर पे क्या क्या इफेक्ट होती है थॉट्स और शब्द की, वो चैप्टर पूरा इसका है. 20 नंबर का. अच्छा, साउंड थेरेपी, मेजर साउंड का किसी ने बात किया था. 5 प्रकार की साउंड थेरेपी लिखी है. एक कौन सा क्लासिकल राग
और कौन से मूवी के सॉन्ग, मतलब किस कौन कौन से सॉन्ग्स इस चक्र को हेल्प करते हैं। सेकेंडली सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो यूरोप में 12th-13th सेंचुरी में होती थी, वो खाली सुननी होती है एंड वो चक्र में बहुत हीलिंग आता है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये पता होगा, सामने साउंड थेरेपी वाले अभी थे ही वो, तो टिबेटन बॉल्स। देन सबनिमिनल मैसेजेस, इन्होंने जैसे बताया जनरेशनल प्लस ये जन्म में हमने सुन के सबनिमिनली सबकॉन्शियसली जो सुना है, इसके पीछे जो विचार घुसे हैं दिमाग में, वो कैसे निकालना। सो दैट इज सबनिमिनल म्यूजिक होता है, तो वो भी इसमें है। ऐसी 5 प्रकार की वो थेरेपी है इसके अंदर। एंड लास्टली साइकोलॉजी क्या क्या, कहाँ ग्रेटिट्यूड जर्नल से हो सकता है, कहाँ हमारे विचार पे वापस हम कौन से विचार पे जा सकते हैं, सेल्फ कोएक्शन। एक बीच में भूल गया, हाँ, ये 5 नंबर का चैप्टर था सपोज 5, 7, 9, इसमें एक क्वेश्चनर दिया है। वो क्वेश्चनर का जवाब देंगे ऑनेस्टली तो पता चल जाएगा कि मेरा चक्र ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, वो ऑटोमेटिकली इसमें पता चलेगा। सो दैट इज ऑल इन 21 चैप्टर्स एंड एक एवरीथिंग इज आई मीन डेस्टाइंड रादर। सुबह बात हुई, इकोसोक की बात हुई, मैडम वॉज टेलिंग अबाउट हर कनेक्शंस विथ इकोसोक, कनेक्टेड विथ इकोसोक। इस बुक का जो प्रोलॉग है वो इकोसोक की ही, इससे 20 साल जो वर्ल्ड पीस एनवॉय थी, वर्ल्ड पीस थ्रू आर्ट, इसकी जो एनवॉय थी यूनाइटेड नेशंस की, जैकलिन रिपस्टेन, जिसकी पेंटिंग में से हीलिंग एनर्जी निकलती है मेजरेबल, दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट ने सबने सर्टिफाई किया है। एंड वो अंधेरे में पिक्चर अलग दिखेगा, वो पेंटिंग उजाले में अलग दिखेगा, यूवी लाइट में अलग दिखेगा, अलग अलग प्रकार की हीलिंग एनर्जीज ऑटोमेटिकली इसमें से आती है। वो जैकलिन समहाउ बिकॉज ऑफ द एनर्जी वर्क आई एम इन कनेक्शन विथ हर, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड इनफैक्ट, मेरे घर पे भी बड़ौदा अमेरिका से आके रुक गई है। तो जब ये मैं लिख रहा था तो तब उसने बताया कि जितु तुम लिख रहे हो तो आई विल बी राइटिंग द प्रोलॉग फॉर यू। आई सेड बट दिस इज इन इंडियन लैंग्वेज। शी सेड आई एम राइटिंग फॉर यू एंड नॉट फॉर द बुक। और ऐसा करके उसने मैं प्रोलॉग लिख, वो इकोसोक की बात आज फिर से इकोसोक की बात आई है, लॉन्चिंग इसमें फिर से इकोसोक आया। सो एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मी, आई हैड टू गो वेरी फास्ट, आई एम लुकिंग टू द टाइम। एंड किसी को यहाँ हिंदी बुक लेके नहीं आया हूँ, गुजराती बुक यहाँ है, 4-5 बुक शायद पढ़ी है। हिंदी बुक किसी को चाहिए तो इसमें से ओरा स्कैन, अब सॉरी QR कोड, ओरा की बात चल रही है, ओरा आ जाता है, QR कोड स्कैन करके आप मंगवा सकते हैं। आज के दिन में जो मंगवाएंगे उनको कोरियर चार्जेस नहीं पे करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कुमार साहब को थैंक्स कहना इसलिए भूल गया मैं, इतना बहुत क्लोज हो गए तो इनको कहना भूल गया, बट चक्र की मैटर आगे ले जाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं वो। प्रायोरिटी मैगजीन है, इसमें भी मेरा ये 33rd आर्टिकल था, मतलब 33 मंथ से आ रहा है, अगले 5 साल चलेगा तब ये बुक खत्म होगा, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। Thank you so much, sir. Let's have a round of applause for Jeetu sir. A token of appreciation by Dr. Lohia, P. Kumar sir, and Kishore Chaudhary sir.